चलो भाई। तो जय हिंद आप सभी को। और देखिए, आज की ये पहली क्लास करंट अफेयर की। जैसा आप देख रहे होंगे आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन दिख रहा होगा। और चलिए आज शुरू करते हैं आज के इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले देखिए लिखा हुआ है अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय IUCN का 90वां सदस्य बना कौन सा देश बना है, ये पूछा जा रहा है। IUCN, ठीक है। IUCN का 90वां देश कौन सा बना है, इसके बारे में जानना है। तो आंसर भी लिखा गया है, कौन सा देश है भाई? तवालू। तवालू क्या है? अंतरराष्ट्रीय जो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कन्वर्वेशन ऑफ नेचर, इसका क्या बन गया है? 90वां सदस्य बन गया है। इसका मतलब हो गया कि अब इसमें कितने देश सदस्य हो गए हैं? तो 90 देश क्या बन गए? इसके सदस्य बन गए हैं। अंतरराष्ट्रीय IUCN का 90वां सदस्य बना है तवालू। कौन बना है भाई? तवालू बना है। ये होता क्या है, काम क्या करता है? IUCN मतलब इंटरनेशनल यूनियन फॉर कन्वर्वेशन ऑफ नेचर। ये काम क्या करता है? तो यह एक, देखिए पहले जानेंगे यह 90वां संप्रभु सदस्य देश बना है। IUCN की स्थापना कब हुई है? 1948 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। जो कहाँ है? स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसके महानिर्देशक कौन है? ग्रेथल एगुएलर, ठीक है ना। अध्यक्ष कौन है? रजान अल मुबारक। तो ये नोट नोट करिएगा कि IUCN का 90वां देश कौन बना है? तवालू बना। देश का नाम क्या है? तवालू या तुवालू, ठीक है। इसका काम क्या होता है IUCN का? ये क्या है भाई? ये एक प्राकृतिक संरक्षण और जैव विविधता, प्राकृतिक संरक्षण और जैव विविधता का एक संगठन है, ठीक है ना। जैव विविधता का क्या है? एक संगठन है। या आप कहेंगे ये प्राकृतिक प्राकृतिक एवं जैव विविधता, प्राकृतिक एवं जैव विविधता के लिए काम करता है। उनके लिए ये काम करता है IUCN। जैव विविधता, प्राकृतिक प्राकृतिक एवं जैव विविधता, प्राकृतिक नहीं प्रकृति लिख लेंगे भाई, प्रकृति, ठीक है। प्रकृति एवं जैव विविधता, प्रकृति एवं जैव विविधता के लिए ये क्या करता है? काम करता है। प्रकृति एवं जैव विविधता, विविधता, ठीक है। जैव विविधता, इसके लिए ये क्या करता है? काम करता है या उनको संरक्षण देता है? काम करता है या फिर उनको क्या देता है? संरक्षण, संरक्षण देता है। प्रकृति और जैव विविधता को क्या करता है? ये संरक्षण देता है, जिसका नाम क्या है? IUCN। और ये इसका 90वां सदस्य देश कौन बन गया है? तुवालू बन गया है। मुख्यालय आप देख रहे हैं। और क्या है भाई इसका? इसके अध्यक्ष महानिर्देशक कौन है? ये आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, ठीक है। इसका मुख्य कार्य है संकटग्रस्त प्रजातियों को क्या करना? उन पर शोध करना। इसका सबसे मेन काम है। इसका सबसे मुख्य काम क्या है? इसका मुख्य काम है संकटग्रस्त संकटग्रस्त प्रजातियों पर शोध करना। ये इसका क्या है? मुख्य काम है। जो भी संकटग्रस्त प्रजातियां हैं उन पर ये क्या करता है? शोध करता है, काम करता है।
यूसीएन, ठीक है ना। ये इन पर क्या करता है, काम करता। अंतरराष्ट्रीय प्रकृत संरक्षण संघ, इसका हिंदी में नाम क्या है, इसका हिंदी में नाम है अंतरराष्ट्रीय प्रकृत संरक्षण संघ। अंतरराष्ट्रीय प्रकृत संरक्षण संघ, इसी को कहा जाता है IUCN, समझ रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय प्रकृत संरक्षण संघ, इसको कहा जाता है IUCN, मतलब इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसी का क्या बना है, ये 90वां देश बना है तुवालू। और काम क्या करता है आपको समझ में आ गया कि जैसे कई ऐसी प्रजातियां हैं जो विलुप्त होने की कंडीशन में होती हैं, तो उनकी रेड लिस्ट जारी कर देता है, लाल सूची जारी कर देता है, बताता है कि ये ऐसी प्रजातियां हैं जो क्या हो रही हैं, विलुप्त होने जा रही, खत्म होने जा रही हैं, इनका नामो निशान मिट जाएगा। उसी पर ये काम करता है IUCN, जिसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, स्विट्जरलैंड में है। उसका नाम क्या है, ग्लैंड। और इसके थे ग्रेथल एगुइलर, ये क्या है, महानिर्देशक। अध्यक्ष है एजान अल मुबारक, एजान अल मुबारक इसके क्या है, अध्यक्ष हैं। ये क्वेश्चन था किससे भैया, अंतरराष्ट्रीय संगठन जो है प्राकृत संरक्षण संघ से था। ठीक, आगे चले, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। शेयर कर दीजिएगा ग्रुप में। अगला क्वेश्चन देखिए, किस फुटबॉल टीम ने 125वीं भारतीय फुटबॉल एसोसिएशन, ये देखिएगा भारतीय फुटबॉल एसोसिएशन, यहां लिखा है IFA, IFA का मतलब होता है इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन। इसका पूरा नाम क्या है, IFA का इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन। सील्ड 2025 जीती है, किसने जीता है यही बताना है। किसने जीता है भाई, मोहन, हाँ, मोहन बगान सुपर जायंट, इसने जीता है क्या, फुटबॉल, भारतीय फुटबॉल एसोसिएशन। ये मोहन बगान सुपर जायंट ये कहां है, ये किस राज्य की है, तो ये पश्चिम बंगाल में, ये पश्चिम बंगाल की टीम है, ठीक है, पश्चिम बंगाल की टीम है। और इसी ने क्या जीता है, जो भारतीय फुटबॉल एसोसिएशन सील्ड है 2025 की 125वीं वाली, वो किसने जीत लिया है, मोहन बगान सुपर जायंट। देखिए फाइनल किसके किसके बीच हुआ था, तो मोहन बगान ने ईस्ट बंगाल को हराया, मतलब दोनों के बीच में हुआ, मोहन बगान और ईस्ट बंगाल। आप ये जानिएगा भारतीय फुटबॉल जो एसोसिएशन है, इसका जो क्षेत्र है, ये जो कार्य क्षेत्र है वो पश्चिम बंगाल ही है, यही इसी स्टेट में ही ये काम करता है। ये पश्चिम बंगाल में ही होने वाले जो भी फुटबॉल टूर्नामेंट होते हैं उसका आयोजन ये वही करवाता है। ये जो भी भारतीय फुटबॉल एसोसिएशन है उसका हेडक्वार्टर ही कहाँ है, कोलकाता में है, उसका मुख्यालय ही कोलकाता है। और क्षेत्र भी कहाँ है, ये पश्चिम बंगाल में ही है, बंगाल में, वहीं पर ही होता है क्या, टूर्नामेंट। तो किसके किसके बीच हुआ, मोहन बगान के बीच हुआ और ईस्ट इंडिया बंगाल, सॉरी ईस्ट बंगाल, माफी चाहते, ईस्ट बंगाल के बीच हुआ। अब मोहन बगान ने ईस्ट बंगाल को क्या कर दिया, हरा दिया। और IFA की देखिए स्थापना कब हुई, 1893 में। इसका ये आयोजक आयोजक क्या है, इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन, मतलब आयोजक है ये टूर्नामेंट का आयोजन करने वाला कौन है, इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन। उसी की स्थापना भी हुई है कब, 1893 में। इससे जुड़ी हुई कुछ बातें हम आपको और बताएंगे, अभी तो ये सारी चीजें आप नोट कर लीजिए कि ये है क्या, IFA है क्या, भारतीय फुटबॉल संघ आप कह सकते हैं, ठीक है ना, भारतीय फुटबॉल संघ या इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन, मतलब वही हुआ, ठीक। ये क्या है, एक संगठन है जो क्या काम करता है, भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल में फुटबॉल का प्रबंधन कराता है। प्रबंधन का मतलब क्या हुआ, ये केवल केवल कहां कराएगा टूर्नामेंट, केवल पश्चिम बंगाल में कराता है। यह संगठन
ये भी नोट कर लीजिएगा, यह संगठन केवल पश्चिम बंगाल में फुटबॉल का प्रबंधन प्रबंधन कराता है। प्रबंधन कराता है। कहाँ कराता है? तो ये पश्चिम बंगाल की टीमें भी हैं दोनों, मोहन बगान भी है और क्या है, ईस्ट बंगाल, दोनों। इसकी, यह भारत का सबसे पुराना फुटबॉल संघ है। यह भारत का क्या है, सबसे पुराना फुटबॉल संघ है। आप ये भी नोट कर लीजिए, ये भी नोट कर लीजिए कि यह भारत का सबसे पुराना, भारत का सबसे पुराना फुटबॉल संघ है। सबसे पुराना क्या है, फुटबॉल संघ है भारत का। कौन? आईएफए। आईएफए का नाम क्या है, भारतीय फुटबॉल एसोसिएशन। भारतीय फुटबॉल एसोसिएशन। इसका मुख्यालय कहां है भाई? कोलकाता है। इसका मुख्यालय कहां है? कोलकाता। आपको बताए भी थे अभी, लिख लेंगे। इसका मुख्यालय कोलकाता है। किसका मुख्यालय कोलकाता है? आईएफए का। ठीक है ना, इसका मुख्यालय कहां है? कोलकाता। अध्यक्ष कौन है? अजीत बनर्जी। इसके अध्यक्ष हैं अजीत बनर्जी। अध्यक्ष अध्यक्ष अजीत बनर्जी हैं आईएफए के, और उसका मुख्यालय कहां है? कोलकाता है। इतनी सी बात थी इससे। ठीक, समझ में आई बात कि 125वीं जो अखिल भारतीय फुटबॉल एसोसिएशन शील्ड हुई 2025 की, किसने जीता है? तो मोहन बगान सुपर जायंट ने जीता है। किसको हराया? ईस्ट बंगाल को हराया। इसकी स्थापना कब हुई? आईएफए की 1893 में। मुख्यालय कहां है? कोलकाता में है। अध्यक्ष कौन है? अजीत बनर्जी हैं। काम क्या करता है यह संगठन? केवल पश्चिम बंगाल में फुटबॉल का प्रबंधन करवाता है। और क्या इसके बारे में जानना है कि यह सबसे पुराना फुटबॉल संघ है। इतनी सी बात थी। ठीक है, आगे। बात समझ में आ रही ना? चलिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा सही नहीं था, ये देखिए। क्वेश्चन जापान से। वहां की पहली महिला क्या बनी है? प्रधानमंत्री। कौन बनी है? अक्टूबर 2025 में जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो ताका इची। क्या नाम है भाई? साने ताका इची। साने ताका इची को क्या बनाया गया है? जापान का पहला महिला, जापान की पहली महिला क्या बनी है? प्रधानमंत्री। जी, साने ताकाइची। साने ताकाइची जापान की पहली महिला क्या बन गई हैं? प्रधानमंत्री बन गई हैं। तो जापान, अब ये देखो क्वेश्चन यही है कि जैसे भाई क्या है, जापान की पहली महिला कौन प्रधानमंत्री बनी है? साने ताकाइची। अच्छा, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री? भारत की पहली महिला पीएम क्या नाम था? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी।
ठीक है। अगर आपसे पूछे भारत की पहली महिला प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, बताइए भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन? नहीं पता? अब तक कितनी महिला राष्ट्रपति हैं? गजब पढ़ रहे हैं आप। प्रतिभा देवी देवी पाटिल, ये पहली महिला क्या? हाँ आपने बताया, आप ये पहली महिला क्या है? राष्ट्रपति हैं। अब तक भारत में 2 महिला राष्ट्रपति, अभी एक वर्तमान में काम कर रही हैं, श्रीमती श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। हाँ ये पहली आदिवासी महिला है। ठीक है। तो ऐसे ही जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बन गई है? साने ताका इची। ठीक है, साने ताका इची। जापान के बारे में जानते हैं? जापान की राजधानी क्या है? हैं? जकार्ता? इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जापान की राजधानी टोक्यो। मुद्रा कौन सी है यहाँ की? जापान की मुद्रा रुपया। बहुत बढ़िया है। जापान की मुद्रा क्या है? एन है। गधा हो तुम लोग। पीएम कौन? अभी बताएं। साने ताका इची। साने ताका इची। ये जापान के बारे में जानो इतना। राजधानी क्या है? टोक्यो। और मुद्रा क्या? एन। पीएम कौन? साने ताका इची। आज के लिए इतना ही प्रश्न था, ठीक है ना? करंट का क्वेश्चन इतना ही था। मिलेंगे कल। धन्यवाद आप सबको। क्वेश्चन